स्टूडेंट्स, BSTC फर्स्ट ईयर के पेपर एनवायरमेंट स्टडी टीचिंग के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं आधार पत्र या ब्लूप्रिंट। किसी भी प्रश्न पत्र के निर्माण से पहले ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाना अनिवार्य है। जिस तरह से हम किसी भवन का निर्माण करते हैं तो भवन के निर्माण करने से पहले हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, यानी कि इस भवन की एक जो रूपरेखा है हम उसको तैयार करते हैं। उसी के आधार पर हम नींव को खोदते हैं, कमरों का, दीवारों आदि का, मतलब एक तरह से कहा जाए कि भवन का निर्माण हम उसी आधार पर करते हैं। तो ब्लूप्रिंट भी जो मूल्यांकन रूपी भवन है उसको, यानी कि बालक की उपलब्धियों का जो है भवन उसको तैयार करने की जो एक रूपरेखा है उसको उसका एक जो है ब्लूप्रिंट तैयार होता है या उसका एक आधार पत्र तैयार किया जाता है ब्लूप्रिंट के माध्यम से, जिसमें कि बालक की जो इकाई की दृष्टिकोण से है या वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, किसी भी प्रश्न पत्र का निर्माण करने के लिए अनिवार्य है कि उसके विभिन्न चरणों को ध्यान में रखा जाए। क्योंकि प्रश्नों का निर्माण करना एक अलग बात होती है, लेकिन उस प्रश्न पत्र का निर्माण करना बिल्कुल अलग बात होती है। प्रश्न हम निर्मित कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र का जो है वो जो सही स्वरूप होना बहुत अनिवार्य है। प्रश्न पत्र ऐसा जो कि बालक का सही सही मूल्यांकन कर सके, बालक की जो आवश्यकताएं हैं, बालक का जो सही आंकलन है उसको करने में प्रश्न पत्र सक्षम होना चाहिए। उसके लिए अनिवार्य है कि पहले से उसकी एक सही योजना तैयार की जाए, क्योंकि जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें अनिवार्य होता है कि शिक्षण कार्य के लिए कि बालक की जो है जिस उद्देश्य से हमें पढ़ाया गया है उन उद्देश्यों का जांचना कि उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं हुए हैं, विषय वस्तु वही रखना जो हमने पढ़ाई है उसी के अनुकूल, क्योंकि हमने उद्देश्य उन्हीं में से हमको लेना है। फिर बाद में प्रश्नों के प्रकार के हम बालक का मूल्यांकन करने के लिए किसी भी, ना तो हम एक प्रकार के प्रश्न दे सकते हैं कि ना तो सही मूल्यांकन करना है, तो हम क्योंकि हम बालक का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हम बालक की जो है स्मरण शक्ति, तत्काल जो निर्णय लेने की क्षमता है, उसका लेखन क्षमता है, सभी की जानकारी हमको हासिल करनी होती है। तो हम ना तो केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित प्रश्न पत्र बना सकते हैं और न ही निबंधात्मक प्रश्नों पर आधारित प्रश्न पत्र बना सकते हैं। सही मूल्यांकन करने के लिए अनिवार्य है कि सभी प्रकार के प्रश्नों का उसमें संकलन होना चाहिए। अब उसके लिए अनिवार्य है कि एक सही रूपरेखा पहले से तैयार हो, उसी के आधार पर हम ब्लूप्रिंट या प्रश्न पत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न पत्र कहते किसे हैं, सॉरी ब्लूप्रिंट कहते किसे हैं, उसकी परिभाषाओं को हम समझेंगे। तो वाघेला एंड व्यास की परिभाषा के अनुसार वाघेला एवं व्यास के अनुसार ब्लूप्रिंट क्या, आधार पत्रक उस त्रिआयामी चार्ट का नाम है, आधार पत्र उस त्रिआयामी चार्ट का नाम है जिसमें अभिकल्प के अनुसार, जिसमें अभिकल्प के अनुसार अभिकल्प के अनुसार उद्देश्य, विषय वस्तु, उद्देश्य, विषय वस्तु एवं प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से उनका अंकभार की दृष्टि से उनका अंक भार संख्या दर्शाई जाती है। संख्या दर्शाई जाती है। वघेला और व्यास की अगर इस परिभाषा को देखें तो उसमें उन्होंने क्या कहा है
कि आधार पत्रक उस त्रिआयामीय चार्ट का नाम है। किस त्रिआयामी, यानी कि इसमें 3 आयाम होते हैं। त्रिआयामी यानी कि इसमें आधार पत्रक में 3 आयामों का होना अनिवार्य है। नाम है जिसमें त्रिआयामी चार्ट का नाम है, जिसमें अभिकल्प के अनुसार जो हम एक कल्पना, एक रूपरेखा जो दिमाग का निर्माण करते हैं, उसके आधार पर 3 आयाम कौन से हैं? उद्देश्य, विषय वस्तु और प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से उनका अंकभार और संख्या दर्शाई जाती है। यानी कि त्रिआयामी चार्ट है जिसमें उद्देश्य, विषय वस्तु और अंकों, प्रश्नों के प्रकार के आधार पर उनका अंक भार निर्धारित करके और उनकी संख्या को निर्धारित किया जाता है। यानी कि कितने अंक कितने प्रश्नों को दिए जाएंगे, एक पूरी उसकी रूपरेखा के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परिभाषा को देखते हैं कि उन्होंने ब्लूप्रिंट के बारे में क्या कहा है। माध्यमिक बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक बोर्ड राजस्थान के अनुसार उद्देश्यों, उप इकाइयों तथा प्रश्नों, उद्देश्यों, उप इकाइयों तथा प्रश्नों के प्रकारों के विभिन्न पक्षों हेतु, प्रश्नों के प्रकारों के विभिन्न पक्षों हेतु अंक भार संबंधी किए गए निर्णयों को अंक भार संबंधी किए गए निर्णयों को व्यवहारिक रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे आधार पत्र कहते हैं। ठीक है ना। आधार पत्र, माध्यमिक बोर्ड राजस्थान के अनुसार आधार पत्र क्या है? इसमें भी वही त्रिआयामी बात कही गई है। उद्देश्यों, उप इकाइयों तथा प्रश्नों के प्रकारों को, विभिन्न पक्षों को, है ना, प्रश्नों के प्रकारों के विभिन्न पक्षों हेतु अंक भार, ठीक है ना, अंक भार संबंधी निर्णय जो हमने लिए हैं उनको परिभाषित किया जाता है। अर्थात कि इसमें उद्देश्य, जिन उद्देश्यों को लेकर हमने वो इकाई पढ़ाई है, उप इकाइयां यानी कि विषय वस्तु, यानी कि उस इकाई और उस इकाई के जितने भी प्रकरण है हमारे वे, तथा प्रश्नों के प्रकार, क्योंकि जिन अलग अलग प्रकार के हमने प्रश्नों का चुनाव किया है उनको सही अंक भार देना, यानी कि उद्देश्यों के लिए हम कितने अंक तय करेंगे, कौन सी उप इकाई के लिए कितने अंक हमने तय किए हैं, कौन से प्रश्न के प्रकार के लिए कितने अंक हमने तय किए हैं, इस संपूर्ण जो अंक भार की जो एक स्ट्रेटेजी है, एक रूपरेखा है, उसको परिभाषित करने के लिए बनाई गई जो चार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट या आधार पत्रक कहते हैं। यानी कि आधार पत्रक क्या है? जिसके अंतर्गत एक प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए हमने उद्देश्य, विषय वस्तु और प्रश्नों के प्रकारों को किस तरह से अंकों में विभाजित किया है, किसको कितने अंक भार दिए हैं। अर्थात कि उद्देश्यों को हमने
कितने अंक भार दिए हैं, जैसे उद्देश्य, क्योंकि हम प्रश्न पत्र में यही बात आ रही है, उद्देश्यों पे कितने अंक हमने दिए हैं, अंक भार। विषय वस्तु, विषय वस्तु अंक भार, विषय वस्तु को कितने अंक भार दिए गए हैं वह। फिर प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार को हमने कितने अंक भार दिए हैं, कितने प्रश्न, कौन से प्रश्न को कितने अंक के लिए हमने निर्धारित किया है। इन अंक भार की जो एक रूपरेखा हम तैयार करते हैं, उसी रूपरेखा को या उसी चार्ट को हम ब्लूप्रिंट या आधार पत्रक कहते हैं। परिभाषिक दृष्टिकोण से आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी कि ब्लूप्रिंट क्या किसे कहते हैं। तो हमारा प्रश्न रहेगा आधार पत्रक, आधार पत्रक या ब्लूप्रिंट, है ना, प्रिंट को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें, घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।